हाय एवरीवन, वंस अगेन आई एम पंकज पांडे हियर और आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ओके लाइफ केयर का एक शानदार और ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे इस्तेमाल करना, सारी चीज़ों पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो समय ना गंवाते हुए आइए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेने के लिए। उससे पहले ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट, प्लान और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते हैं। कार्ब कंट्रोलर इज़ द प्रोडक्ट। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एंड सबसे तेज़ी से मार्केट का डिमांडेबल प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूँ। एडवांस P2 टेक्नोलॉजी से बना है। फेज़ 2 टेक्नोलॉजी जो एडवांस लेवल की है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इससे ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जिससे कि ये 100% सेफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्ब कंट्रोलर, इसके बारे में थोड़ा समझ ले। ए रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी। ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलाइज होता है आपकी बॉडी में, उसको ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? ये एडवांस टेक्नोलॉजी है वेट मैनेजमेंट के लिए। जी हाँ, आज वेट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू बन चुका है और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी ऐसा बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं दे पाता कि लोग आसानी से अपना वेट को मैनेज कर सकें। ग्लूटेन फ्री फॉर्मुलेशन है, तो देयर विल बी नो साइड इफेक्ट। और अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि व्हाई देयर वाज ए नीड टू इंट्रोड्यूस कार्ब कंट्रोलर। कार्ब कंट्रोलर को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कार्ब्स होते क्या हैं? और तीसरा क्वेश्चन उठता है कि क्यों कार्ब को मैनेज किया जाए, यानी उसको क्यों मैनेज किया जाए। और उसके बाद हम बात करें कि एक्स्ट्रा कार्ब्स हमारे हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं कार्ब्स होते क्या हैं। बेसिकली कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और यह हमारे शरीर में जाके मेटाबॉलाइज होता है और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, उसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए एक अल्फा अमाइलेज क्या होता है, वह एक एंजाइम है जो सपोर्ट करता है इस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलाइज होने में, एनर्जी में कन्वर्ट करने में। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं जो एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, यानी कि जिसके खाने से हमें किसी भी प्रकार का पोषण, विटामिन, मिनरल नहीं मिलता, लेकिन वो हमारे शरीर में जाके कहीं ना कहीं हमारा कार्बोहाइड्रेट का लेवल को बढ़ाते हैं, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। जिसमें आगे हम बात करते हैं कौन कौन से, जैसे शुगरी सीरियल्स है, सोडा है, डाइट सोडा है, चिप्स है, मफिन्स हैं, कॉफ़ी ड्रिंक्स है, कैंडी है। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसको हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिया गया है, GI इंडेक्स दिया गया है कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। यानी कि अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारा फ्लक्चुएट होता है ग्लूकोज लेवल शरीर में, जो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और लोअर GI प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो ये फ्लक्चुएट नहीं होता, एक सही तरीके से चलता है, जो हमारे सेहत के लिए ज़रूरी। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे शुगर एंड शुगरी फूड्स है, शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वाइट ब्रेड है, पोटैटोज़ हैं, वाइट राइस है। ये सारे इमीडिएट फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को ये मना किया जाता है कि ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। लो GI फूड क्या क्या हैं? जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स अगर हम खाते हैं, अखरोट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्रोडक्ट है जो इमीडिएटली आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते नहीं है। व्हाट डज एक्स्ट्रा कार्ब डू? एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अगर हम रेगुलर लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा? ओबेसिटी बढ़ेगी। यानी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये जाके हमारे शरीर में डिपॉजिट होगा, किस रूप में? एडिपोज टिश्यूज़ के रूप में। इससे क्या होगा कि मोटापा बढ़ेगा, ठीक है। मोटापा बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ेगी, फैटी लीवर हो जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा और तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हावेवर ओबेसिटी कैन ऑकर ड्यू टू, और दूसरे तरीके से भी मोटापा बढ़ सकता है। मोटापा कैसे कैसे बढ़ सकता है? हेरिडिटी हो सकता है आनुवंशिक हो, पूरी फैमिली पूर्वजों में भी चला रहा हो,
दूसरा है एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी हो सकता है। मोर कैलोरीज फूड, यानी जो ज़्यादा फूड लेते हैं, ज़्यादा कैलोरीज वाले, उनको हो सकता है। और उसके बाद सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो होती है उससे भी ये हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म से भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती है। हमारे लाइफ के साइकिल को पूरा प्रभावित करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इससे क्या हो सकता है, उससे आपको हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिप्रेशन आ सकता है। यानी कहीं ना कहीं ओबेसिटी एक ऐसी समस्या है जिससे हज़ारों बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो सकती हैं। WHO का क्या सर्वे है, WHO क्या बोलता है, ओबेसिटी रिलेटेड इलनेस सच एज those who die from cardiovascular disease will more likely than people who died of cancer। आने वाले समय में ओबेसिटी से रिलेटेड होकर कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की जो डेथ होने वाली है तो कैंसर से भी ज़्यादा होगी। ओबेसिटी पर WHO का सर्वे और क्या बोलता है, 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 1.6 बिलियन एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड वेयर ओवरवेट एंड एटलीस्ट 400 मिलियन वेयर ओबेस, यानी कि 400 मिलियन लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा मोटापा के शिकार थे, मोटापे से ग्रसित थे। जबकि 1.6 बिलियन एडल्ट्स जो थे पूरे विश्व में वो ओवरवेट थे, यानी उनका जो रेगुलर वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा थे। 20 मिलियन बच्चे ऐसे हैं अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल से भी कम वो ओवरवेट हैं। प्रोजेक्टेड नंबर्स ऑफ 2025 आर लार्जर विथ 2.3 बिलियन, यानी कि 2.3 बिलियन लोग हो जाएंगे 2025 तक। ये डेटास कुछ बोल रहे हैं। ये 45% रेट से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो 123% इसका ग्रोथ हो रहा है हर साल। सो वी हैव ए प्रूवन सोल्यूशन फॉर वेट मैनेजमेंट। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है, आराम से आपका वेट मैनेज हो सकता है, ये समस्या से निजात पा सकते हैं। कार्ब कंट्रोलर P2 टेक्नोलॉजी से बना है। वाइट किडनी बीन्स का एक्सट्रैक्ट है। फैसिलोस वल्गारिस इसका मॉलिक्यूल नाम है जो इसमें हमने इस्तेमाल किया है। ब्लॉकिंग कैलोरीज फ्रॉम स्टार्च। ये कार्ब कंट्रोलर करता क्या है, ये कार्ब कंट्रोल जो वाइट किडनी बीन्स से निकाला गया है ये आपके कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, कम करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ डाइटरी स्टार्चेज, यानी जो भी हम खाते हैं, जो हमने पहले एंजाइम पढ़े थे कि जो डाइट के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, उसको ये ब्लॉक करता है। तो ये क्या करता है कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसके अलावा लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने नहीं देता। एब्जॉर्ब नहीं होने से क्या होगा, तो ये क्या होगा, हमारे यहाँ बोल रहे हैं द एक्टिव कंपोनेंट फैसियोलैमिन ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ एमिलेज एंजाइम। एमिलेज एंजाइम जो मैं पहले ही बोला था वो एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिससे 60% ब्लॉकेज होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स कार्ब को ब्रेक डाउन कर देता है और नेचुरल कार्ब्स जो हैं, सिंपल कार्ब्स जो है वो हमारे शरीर में प्रभावित नहीं होते, वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी, क्योंकि आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट जब एकदम नहीं रहेगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो हमारे लिए जो ज़रूरी है वो उतना रहता है। लेस कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाएगा तो ब्लड में कम डिपॉजिट होगा और जिससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हैज़ टू रिड्यूस द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ डाइटरी स्टार्चेज, यानी कि एंजाइम के माध्यम जो डाइजेशन होता है उसको ये घटाता है। वेट कंट्रोल में ये बहुत ही मदद करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये नॉर्मल रखता है जो पहले से नॉर्मल है। और अगर हम बात करें तो हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी ये अच्छा से रखता है और साथ ही साथ ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी नॉर्मल रखता है जो पहले से ही है। सेफ डोजेस क्या है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1500 मिलीग्राम कैप्सूल पर स्टार्ची मील, यानी जितनी बार हम खाना खाते हैं 500 से 1500 मिलीग्राम कैप्सूल हम ले सकते हैं। और हम अगर वेट लॉस की बात करें तो लगभग आपका 4 से 5 किलोग्राम वज़न हर महीने कम होगा विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनी एक्सरसाइज। आप कुछ भी नहीं करते हैं तब भी आपका वज़न घटता है। हाँ, प्रिकॉशन के तौर पे ज़रूर लीजिएगा
कि सुबह सुबह खाली पेट आप एलोवेरा जूस को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या करता है कि जब ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होने देता तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइजेशन में आपको लगेगा कि एसिडिटी वगैरह फील हो रहा है। तो उससे बचने के लिए हमें एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कर लेना चाहिए सुबह खाली पेट। और साथ ही साथ और भी आप बना सकते हैं, जैसे ककड़ी वगैरह मिला के आप पपीता का भी जूस बना सकते हैं, उसमें नमक ना मिला के सेंधा नमक मिला के आप ले सकते हैं। करना क्या है, अगर हम इसकी पैकेजिंग साइज़ की बात करें, रिकमेंडेड डोज जैसे हमारे कैप्सूल फॉर्म में है तो उसका डोज क्या है, 15 मिनट पहले खाने से 1 से 2 कैप्सूल ट्वाइस, दिन में 2 बार ले लें। 60 कैप्सूल का पैकिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका MRP 2300 रुपये है, DP 1800 रुपये है, BV इसमें 720 है। तो अगर आप MRP पर रिटेल करते हैं तो ऑलमोस्ट 500 का आपको प्रॉफिट इंस्टेंटली मिल जाता है। और गारंटीड रिजल्ट मिलने से क्या, इसका सेल भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, ये प्रूफ है, क्लिनिकल स्टडीज़ बहुत सारे किए गए हैं कि ये फ़ायदे कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा क्लिनिकल स्टडीज़ दिया गया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ, सारे रेफरेंसेस यहाँ दिए गए हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप सर्च कर सकते हैं। मेरे अनुसार ऐसा मानना है कि अगर हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो उनकी मदद तो बहुत बड़ी करेंगे हम, क्योंकि वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ अगर बिजनेस की बात करें, जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं अपना सुपर एक्टिव बोनस अचीव कर लूँ एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम समय में, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये प्रोडक्ट पे फोकस कर दो। आसानी से आप 5-7 लोगों को टीम ए, 5-7 लोगों को टीम बी में तैयार करना है, जो 8-10 कस्टमर को पकड़ लें। आपको 7-8-10 कस्टमर को पकड़ लेना, और ये आपके जो 4-5 साथी हैं ये भी अगर 8-10 कस्टमर को पकड़ लेते हैं तो आराम से आपका 50-60 कस्टमर हो जाते हैं। और उसमें आप देखेंगे तो लगभग 50,000 मैचिंग हो जाएगा। किसी भी तरीके की अगर आपको इन्फॉर्मेशन है या एसोसिएट होना चाहते हैं वन ऑफ द बेस्ट टीम, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। 9137396177 इज़ द माई नंबर, और ऑल इंडिया सपोर्ट आपको मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।